हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है ईवीएस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसी को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कुछ पेडालॉजिकल अप्रोच जो उन चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए हम एज अ टीचर अपना सकते हैं। तो पहला हमारा जो चैप्टर, उसमें हमने और चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया था। अब जो ये हमारा है चैप्टर वो है फ्रॉम हेयर टू देयर, जिसमें ट्रेन के बारे में यानी मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हुई है। जिसमें एक ट्रेन करके पोयम है जो आपकी हिंदी पोयम रेलगाड़ी जो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी हुई थी, जो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी हुई थी उसमें से ली गई है। ठीक है, उसमें कुछ प्लेसेस का डिस्कशन हुआ है लाइक दिल्ली, अमेरिका, केरला, और जिसमें ये डिस्कशन बताया गया है कि केरला जो है वहाँ पे वाटर हर जगह होता है और बोट्स भी एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, फिर शिमला में ये चीज़ बताई, डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जिगजैग रोड्स होती हैं और हाई माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे, और हॉर्सेस का भी यूज़ किया जाता है फॉर ट्रैवलिंग। अब आप सोचोगे कि दिल्ली और ये सब उससे क्या इसका मतलब है इसको जानने का, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई ट्रेन है जो दिल्ली से केरला मूव कर जाती है और या दिल्ली से गुजरात जाती है, तो वो कौन से डायरेक्शन में होगी, या कुछ डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एक बार आया था कि फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस टू कन्याकुमारी जो है कौन सा लॉन्गेस्ट रूट होगा बाय ट्रेन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये अगर सिटीज़ का डिस्कशन दिया हुआ है तो आप उसमें जो है एक बार ये चीज़ देख लेना कि कौन कौन से रूट्स ट्रेन के बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्क वी डू चैप्टर में जो डिस्कशन हुआ है अबाउट द प्लेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस का हुआ है और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जैसे कि हॉस्पिटल्स हुए, स्कूल्स हुए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, इस बारे में डिस्कशन हुआ है। फिर उसके बाद है वर्क डन। इसी तरीके से हमारे घर में सारे फैमिली मेम्बर्स के क्या क्या रोल्स हैं, कौन क्या काम करता है, कौन अर्निंग मेंबर है। ठीक है, जेंडर बायसनेस तो नहीं है कि लड़कियों को काम करने नहीं दिया जा रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इस बारे में बात हुई है। फिर चैप्टर 13 जो है वो आपका शेयरिंग आवर फीलिंग्स है, जिसमें ब्लाइंड पर्सन्स या स्पेशल चाइल्ड के लिए आपको एक सेंसिटिविटी के बारे में बात हुई है कि अगर कोई इंसान नहीं देख सकता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या वो किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड को जीते हैं, इस बारे में बात हुई है। तो उसमें कुछ गेम्स के बारे में डिस्कशन एज ए पेडागॉजिकल अप्रोच आप ले सकते हो कि बच्चों को आपने ब्लाइंड फोल्ड करा दिया और फिर उसके बाद गेम आप कोई करवा दो। गेम कराने के बाद एज अ रिफ्लेक्शन आप पूछो कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की। तो उसी तरीके से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको किस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, तो हमें क्या उनकी तरफ उनका मजाक उड़ाना चाहिए या उनको हेल्प आउट करना चाहिए। तो इस सब बारों में ये डिस्कशन हम करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आता है कि एक स्पेशल वे ऑफ रीडिंग और राइटिंग होता है फॉर पीपल जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए, उसे ब्रेल कहते हैं, जो लुइस ब्रेल द्वारा जो फ्रांस को बिलोंग करते थे उनके द्वारा फाइंड आउट किया गया था। जो वी था वो क्या था कि रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। द वे ऑफ रीडिंग इज नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, उसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, इस वे ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। फिर पेडागॉजिकल अप्रोच, इसमें क्या है, डिस्कशन अबाउट द प्लेस, जो हमारा ट्रैवल वाला था कि डिस्कशन अबाउट प्लेसेस विजिट, हम कौन कौन से प्लेसेस में विजिट करते हैं, इस बारे में डिस्कशन हुआ था। फिर लिसनिंग एंड एक्सप्लोरिंग विजिट एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, के विजिट एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से प्लेसेस विजिट की, क्या क्या आपका लर्निंग एक्सपीरियंस था, वहाँ पे आप किस किस से मिले, आप हाउ ऑफनली यू विजिट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, उनका प्लेस कहाँ पे है, कैसे आप जाते हो। ठीक है, जैसे कि ट्रेन से जाते हो, या अगर किसी ने बोला कि मैं अमेरिका गया हूँ। एक फ़नी इंसिडेंट भी है, जब मैं अपने बच्चों को ये सेशन इस तरीके का मैंने लिया था तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि आप वेकेशंस में कहाँ गए थे, तो उसने बोला कि मैम मैं
अमेरिका गया था। मैंने कहा ओ वाह, आप तो अमेरिका गए थे, बट आप गए कैसे थे? तो उसने कहा ट्रेन से। तो इट वॉज़ अ फ़नी इंसिडेंट। लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं, मासूम होते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चों की क्लास थी, एकदम प्रेप लेवल की, और उन्हें पता नहीं होता, वो हर चीज़ को इंजॉय करते हैं। तो एक फ्रीडम बच्चों को देनी चाहिए। उसी में अगर आप उनको डांट दोगे और उनको कहोगे कि ये कैसे तुमने फुलिशनेस वाली बात कर रहे हो, तो वो फ्रीडम फील नहीं करते हैं बोलने के लिए, ठीक है। तो बच्चे जो बोल रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा, आप उन्हें प्यार से समझा सकते हो, या अभी वो छोटे बच्चे हैं, अगर आप फ्रीडम प्रोवाइड करोगे एटलीस्ट बच्चे बोलना सीखें। तो उस तरीके से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है बच्चों को दी विद इन अ नॉर्म्स, ठीक है। ऐसे नहीं कि बच्चे कुछ भी बोलने लगे, विद इन अ नॉर्म्स आप बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड कराओ, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी इनर फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकें। Discussion need to be initiated on caring and comparison towards animals in the surrounding। फिर जैसे आप कुछ जगह ये भी बात हुई है कि बुलक कार्ट से हम जाते हैं, ठीक है, रिक्शा और इसका यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे एनिमल्स को एज अ राइड यूज़ किया जाता है, तो क्या ये सही है? उन्हें भी तो हर्ट होता होगा। तो एक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनिमल्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। फिर आप पेडोलॉजिकल अप्रोच में ये कर सकते हो कि 10 ग्राम किट आती है, यू मस्ट एक्सप्लोर दिस किट, इट हैज़ डिफरेंट यूजेस, ठीक है। तो आप बच्चों को बहुत इन्जॉय करते हैं, इससे बहुत तरीके के ट्रांसपोर्ट्स बन जाते हैं। उसमें एक बुकलेट भी होती है जिसमें उनको गाइड करने के लिए पैटर्न्स बताया हुआ होता है। फिर आप बच्चों को जैसे रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस, आपका इसमें लाइफ स्किल अप्रोच होती है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो कि बच्चों से कह सकते हो कि वो बॉटल से, बॉटल कैन से, टिन कैन से, कार्डबोर्ड से कोई भी ट्रांसपोर्ट एक बना के लाएंगे। बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, ट्रस्ट में दे इन्जॉय अ लॉट दिस एक्टिविटी। ओके, के बाद फिर उसके बाद जो हमारी डिस्कशन हुआ है वो इस बारे में हुआ है कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन वेज आर चेंज फ्रॉम द एशियन टाइम। पहले कैसे यूज़ होता था, अब कैसे यूज़ होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी लाइफ में, ठीक है। और क्या इनोवेटिव आइडियाज़ है, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप लाना चाहोगे तो क्या चेंजेस आप करना चाहते हो, किस तरीके की व्हीकल आप चाहते हो कि फ्यूचर में बने। तो बच्चे अपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें, आप उनसे 2D डिज़ाइन बनवा सकते हो, आप वही चीज़ कह सकते हो कि वो उसका जो है एक रेप्लिका बना के लाएं, जो भी उनकी आइडियाज़ हैं उसको कोई भी रीयूज़ करके वेस्ट मटेरियल से वो चीज़ को वो बना के लेके आए। तो बच्चे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू आते हैं और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इन एक्टिविटीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद आप कुछ एक्टिविटीज़ इस तरीके से एज अ वार्म अप करा सकते हो कि आप छुक छुक बोलो, टर बोलो, है ना, जैसे टांगे की आवाज़ आती है वैसे टक टक करके बोलो। तो बच्चे उस तरीके से क्या करें, आप बोलोगे और वो इनएक्ट करेंगे, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग्स भी अवेलेबल हैं आपके, तो एज अ डिजी लर्न आप डाल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग्स और बच्चों को एक प्ले वे मेथड से पढ़ा सकते हो। ऑल्सो डिस्कशन ऑन ट्रैफिक रूल्स। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक रूल के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हो कि रेड लाइट, ब्लू रेड लाइट और आपका येलो लाइट और ग्रीन लाइट का क्या जो सिग्नल आता है वो क्या सिंबलाइज करता है। और नियर बाई आपका कोई ट्रैफिक पार्क हो, वो आप वहाँ पे बच्चों को विज़िट करा सकते हो। हमने बच्चों को कराया था, वहाँ से उन्हें बुकलेट्स भी मिली थी, प्रॉपर एक चीज़ दिखाया भी गया था, ड्रिल भी कराया गया था। तो बच्चे ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, तो बहुत इन्जॉय करते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन और पिक्चर, मतलब आप जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो तो ये पिक्चर रीडिंग आप करा सकते हो, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या बच्चे किसी जगह विज़िट कर रहे हैं, उससे क्या आप क्या एक्सप्रेस कर रही है वो पिक्चर, वो आप एक्सप्रेस करो, वो आप बताओ। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी जो पेडालॉजिकल अप्रोचेस होती हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं बस आप लोग को भी समझने के लिए, क्योंकि जो CDP के जो सारे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, अगर इन अप्रोचेस को आप साथ में अपने दिमाग में रख के चलोगे तो वो क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। फंसते हम तभी हैं पेडालॉजिकल क्वेश्चंस में, जब आप ये समझो कि आपका 15 मार्क्स आता है प्रैक्टिकल एंड 15 आपका, दोनों की वेटेज पेडालॉजिकल, दोनों की वेटेज सेम होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि फैक्चुअल्स क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पढ़ते हैं कि पेडालॉजिकल अप्रोच को हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो हमको
दोनों को साथ में लेके चलना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चैप्टर वाइज ही हम साथ में लेके चलेंगे, तो फिर हमें अगर हम समझ लेंगे उस चीज़ को तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स वाई आई एम कवरिंग द फैक्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर चैप्टर एंड द पेडोलॉजिकल अप्रोच इन्वॉल्व इन द चैप्टर इन द सेम वीडियो, so that you can listen to the video and just ideas came into the mind. So while solving the CDP question, you can easily find out which is the best appropriate answer for the particular age group स्टूडेंट्स। ओके, तो पेडोलॉजिकल अप्रोच जो आपकी ब्रेल वाले में वो ये हुई थी कि एम्फसाइजिंग द स्टूडेंट्स अबाउट स्पेशल चाइल्ड के बारे में एम्पथाइज करना है। और आप हो सके तो जब ब्रेल स्क्रिप्ट की बात हो रही है तो अगर आपको कहीं से सैम्पल मिल सके तो आप बच्चों को वो सैम्पल खुद दिखाओ, उनकी आंख बंद करके उनसे मतलब एक करो, वीडियो दिखा सकते हो। कहीं पे आप जहाँ ब्रेल स्क्रिप्ट यूज़ होता है वहाँ विज़िट करा सकते हो कोई स्पेशल चाइल्ड स्कूल में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमने जो EVS की जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें आपको जो वीडियोस मिल रही हैं कंटिन्यूसली उसमें हर चैप्टर कवर आपका होगा विद द पेडोलॉजिकल अप्रोच एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अभी थर्ड इस वाले चैप्टर्स में इतना कुछ नहीं था जो क्वेश्चन आता है, जैसे ब्रेल हो गया, इससे थोड़ा मोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो केरला और ये सब वाला था वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उन सबको आप साथ में समझते चलो, और एक बार ये वीडियो आप देखते चलोगे तो आप जब सारी वीडियोस देख लोगे तो आपका इन एंड हाउ सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप CDP भी पढ़ लोगे और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गिव अ सजेशंस। थैंक्स।